मिल रखी है यहाँ पे? हमें यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। ना तो हमको लाइट का कनेक्शन मिलता है, ना पानी का कनेक्शन दिया जाता है, और ना कोई नाली वगैरह हमारे यहाँ बनी है, ना कोई सड़कें बनी हैं, ना कोई सीवर लाइन डली हुई है। हमारी बहन बेटियाँ खुले में सोच जाती है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। भगत सिंह जब फांसी चढ़ रहे थे तब हंस रहे थे। क्यों पता है? वे सोच रहे थे कि मेरे मौत के बाद हजारों लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ है। आज एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के रूप में कुछ भगत सिंह पैदा हो गए हैं। लक्ष्य लिया है कच्ची बस्ती मुक्त भारत का, और इस लक्ष्य को लेकर वे जगह जगह जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा, विकसित भारत बनेगा, कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनेगा। आपके यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? मैं लगभग यहाँ 35 सालों से रहा हूँ, 30-35 साल से। आपके यहाँ पे कोई सुविधा मिली हुई है या सरकार ने कोई सुविधा दी है? जमीन किसकी है? जमीन तो हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि राजा महाराजाओं की जमीन है। सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ राजा ने जिसकी जमीन है उन्होंने यहाँ रिसीवर बैठा रखा है, तो वो ही इसकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे चुनाव होते हैं तो वोट भी लेके जाते हैं, तो कुछ कहते होंगे कि आपको यहाँ बसाएंगे? नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आया नहीं है कि हम आपको यहीं बसा देंगे, कर देंगे। किसी एमएलए ने या विधायक ने ऐसा नहीं कहा, न कोई किसी पार्टी के प्रतिनिधि ने ऐसा कहा। कल ने आपको जमीन पे रहने नहीं थे तो आप क्या करेंगे? हम लोग सारे बस्ती के एक समिति बनाएंगे, फिर उससे आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो यहाँ आसपास ये काम धंधे करते हैं, उनका काम धंधा यहीं चलता है। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे, सरकार हो चाहे राजा हो, जो भी है, जो मालिक है, हमारे जो जिस दिन हटाने का कुछ करने का आएगा तो हम तो कह देंगे हमारे को एक साइड में बसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 वर्ग गज की जगह चाहे 40 ही दे दो, लेकिन एक साइड में मंजिल का है तो यहाँ बसा दो, ताकि हमारे काम धंधे यहाँ आसपास ही चलते हैं। हम यहीं रहना चाहते हैं, हम जाएंगे नहीं, आंदोलन करेंगे और यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र चावरिया है, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुग संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यह तस्वीर पिछले 40 वर्षों की है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने बदल बदल कर राज किया, लेकिन गरीबों की तकदीर वहीं की वहीं कच्ची बस्ती के रूप में बनी रही। लेकिन अब यह तकदीर बदलने वाली है, यह तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि गांधी टीवी के साथ अब एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ ने कदम से कदम मिलाते हुए गरीबों को वहीं पर जहां वे वर्षों से बसे हुए हैं पट्टा दिलाने का काम शुरू कर दिया है। अब आशा जगी है कि इन गरीब लोगों के जीवन में भी दीपावली आ पाएगी, इन गरीब लोगों के जीवन में भी एक अपना आशियाना वर्षों से जहां रह रहे हैं वहीं मिल पाएगा। इन गरीब महिलाओं का सपना पूरा करने के लिए अब एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ के कर्मवीर मैदान में आ डटे हैं। योजनाबद्ध तरीके से, गैर राजनीतिक रूप से लोगों की मदद कर रहे हैं, लिहाजा अब यह सपना पूरा हो पाएगा। आपकी वाल्मीकि बस्ती को कितना टाइम हो गया बसे हुए? 80-85 से बसी हुई है, लगभग 35-40 साल हो गई है। आपको क्या क्या सुविधा मिल रखी है यहाँ पे? हमें यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। ना तो हमको लाइट का कनेक्शन मिलता है, ना पानी का कनेक्शन दिया जाता है, और ना कोई नाली वगैरह हमारे यहाँ बनी है, ना कोई सड़कें बनी हैं, ना कोई सीवर लाइन डली हुई है। हमारी बहन बेटियाँ खुले में सोच जाती है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो सरकार तो कहती कि हम तो हर कच्ची बस्ती को हर सुविधा देते हैं, पट्टा दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि जाएंगे, लेकिन 2000 के बाद में हमारी बस्ती में सर्वे भी नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया? 2000 से 23 साल 24 साल हो गई, कोई सर्वे नहीं हुआ है, ना कोई लाइट पानी का कनेक्शन दिया गया हमें। तो ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन प्राइवेट है, राज परिवार की ज़मीन थी। हम लोग यहाँ रह रहे हैं,
सरकार ने पुलिस मुख्यालय का सिनालिस कर दिया था हीरो सिंह जी के टाइम में, तो उसका राज परिवार ने विरोध किया, भाई ये मेरी पब्लिक रहती है, आप यहाँ पुलिस मुख्यालय क्यों बना रहे हो, तो उसको लेके ये कोर्ट में विवाद चल रहा है। अब हमको यहाँ पे जो भी सरकारें आती है वो सिर्फ कोर्ट का विवाद का हवाला दे के और ये कहती है कि आपको लाइट पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, कोर्ट का विवाद है। लेकिन यहाँ पे क्या हम इंसान नहीं है, हमें क्या पानी नहीं चाहिए, हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें नाली नहीं चाहिए, या लेटरिन जाने के लिए लेटरिन के कोई सिविल लाइन नहीं चाहिए क्या? हम इंसान नहीं है। वोट लेने के लिए तो सरकारें हमें इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जब सुविधा का नाम आता है तो हमें टाल दिया जाता है, हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती। आपने कभी सरकार पे या आंदोलन किया जाके भी हमारे को पट्टा दो या? बिल्कुल हमने किया है, हमने पट्टे के लिए जेडीए पे भी प्रदर्शन किया, तो जेडीए वाले कहते हैं आपकी तो विवादित है, आप सरकार से संपर्क करें। सरकार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है करवाएंगे, और चुनाव निकले बाद में कोई कुछ नहीं करवाता। लाइट के लिए हमने विद्युत भवन के वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है, 150-200 महिलाओं को लेके। कई बार हमारे यहाँ खुले में लाइट लेते हैं, मरने का डर रहता है, तो लाइट रात को चली जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। अभी 3-4 रोज़ पहले भी इतनी तेज़ लाइट आई है कि घरों के हमारे पंखे और फ्रिज ख़राब हो गए। अब हमारे को सरकार से कोई कहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है कि आप तो चोरी की लाइट लगा रहे हो, डायरेक्ट जला रहे हो, हम क्या करें, कहाँ जाएँ? अच्छा, आपका भारत जोड़ो मिशन संस्था है, वो भी आपका काफ़ी सहयोग दे रही है? नहीं, वो बिल्कुल दे रही है। भारत जोड़ो संस्था के हमारा बहुत सहयोग करती है, हर चीज़ के लिए हमें आगे करती है, हमें प्रेरणा देती है कि आपको इस तरीके करें, संघर्ष करें। आपका नाम? मेरा नाम रामफुल मीणा है, कठपुतली नगर शहीद वाल्मीकि कच्ची बस्ती विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ का मैं सचिव हूँ। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 39 साल। 40 साल से रह रहे हो? 39 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। 39 साल से रह रहे हो। अच्छा, आपको कभी सरकार ने कुछ सुविधा दी यहाँ पे? नहीं, कोई सुविधा नहीं। 2 बार आए थे लगभग 15 साल पहले बोले यहाँ पे आपको पट्टा मिलेगा, न कोई पट्टा मिला न कुछ मिला, और कोई सुविधा नहीं। एक बार सर्व शिक्षा स्वच्छता अभियान में यहाँ पे 60 लाइटिंग मिली है, उसके भी सही से रख रखाव सही जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और इसके पहले हम लोग कम से कम 15 साल यहाँ पे जो है बाहर ही जाते थे। सब पूरी बस्ती के लगभग यहाँ पे होंगे लगभग 2500 आदमी होंगे, सभी लोग को वही एक ही व्यवस्था थी कि बाहर जाना। हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद तब जाके हमारे पास 60 लाइटिंग आई, जबकि यहाँ पे सही से न लाइटिंग इस समय सुरक्षित है, न पानी की व्यवस्था सही है। आए दिन पानी की कमी होती है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। नाली तो पानी तो दे ही नहीं पा रहे, नाली क्या बनाएंगे? तो सरकार जैसे आती है, आपको कहती है कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी ये व्यवस्था करेंगे, तो क्या सरकार आपकी? सरकार बार बार जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय एक बार जो है आश्वासन दे के चले जाते हैं, चुनाव के बाद हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हमारी बातें कोई नहीं सुनी जाती। सिर्फ कह दिया जाता है कि आपकी ज़मीन विवादित है, आपको कोई सुविधा वहाँ पे नहीं दी जा सकती। ये ज़मीन किसकी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट? ये राजघराने की ज़मीन है। आपका नाम? विनोद। कच्ची बस्ती के नागरिकों को सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह पहला मौका है जब अब कच्ची बस्ती के लोग स्वयं अपने दम पर अपनी ताकत बन रहे हैं। देखते हैं यह जंग क्या परिणाम लाता है। क्या कच्ची बस्ती मुक्त भारत, विकसित भारत हो पाएगा या नहीं।